मोस्ट बंदों को लगता है कि उनकी लाइफ में वो सबसे बड़ी गलती ये करेंगे कि उन्होंने गलत करियर को चूज कर लिया। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम्हारी जॉब कोई खराब जगह पे हो सकती है ना, तो उसको तुम चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हारा बिजनेस फेल हो रहा है तो तुम उसे वापस रिबिल्ड कर सकते हो। अगर तुम पैसे अभी कम कमा रहे हो तो वापस अर्न कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन एक गलत पर्सन को मैरी करना, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बिकॉज इसकी वजह से तुम अपना कॉन्फिडेंस, अपनी फैमिली, अपना चिल्ड्रन, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ, और इवन नेक्स्ट 30 ईयर्स बर्बाद कर सकते हो। चैन, सुख, सब कुछ चला जाएगा। एंड ऑफन ये जो तुम चूज करते हो ना एक लड़की, राइट, लेकिन तुम चूज नहीं करते। तुम है ना मोहित हो जाते हो, उसकी ब्यूटी में मोहित हो जाते हो, या तो फिर वो जो तुम्हें अटेंशन दे रही है उसमें, या तो फिर वो जो फीलिंग, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग फील हो रही है ना, उस फीलिंग में तुम बह जाते हो। एंड कहीं ना कहीं तुम्हें इसी वजह से वो लड़की अपनी लाइफ में चाहिए होती है। एंड तुम ये देखना ही भूल जाते हो कि वो बंदी तुम्हारी सेहत के लिए सही है या तो फिर नहीं। इन सारी चीजों को तुम पीछे छोड़ देते हो। एंड दैट्स वाई तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में 7 ऐसे साइंस बताने वाला हूँ जो मोस्ट ऑफ बंदे इग्नोर कर देते हैं। एंड अगर तुम भी अपने लाइफ के लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड खासकर 7 साइन, ओके, क्योंकि वो तो बंदे भूल ही जाते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइन 1, शी रिस्पेक्ट्स योर प्रायोरिटीज। एक रिलेशनशिप है ना तुम्हारी लाइफ में फिट होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी को वो रिप्लेस नहीं करनी चाहिए। तुम समझो, ठीक है, एग्जाम्पल से समझो कि मान लो कि तुम जिम में अपना टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करते हो, या तो फिर तुम अपना एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, या तो फिर तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो फिर तुम सिंपली अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे हो एंड एक जॉब कर रहे हो। एंड इस सिचुएशन में तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी भी हो, ओके, तो सिंपली बोल दो ना उसे। एक बार एक वीकेंड पे बोल के देखना कि इस बार मैं तुम्हें नहीं मिल सकता बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, तो अगली बार प्लान रखते हैं, ओके, बस इतना बोलो। एंड अब देखो कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। क्या वो तुम्हें सपोर्ट करती है, या तो फिर वो तुम्हें इमीडिएटली गिल्टी फील करवाने लगती है कि यार तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एंड मोस्ट ऑफ बंदों को क्या लगता है पता है, कि वो नाराज हो गई ना तो इसका मतलब है कि वो मुझे प्यार करती है। लेकिन नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। सिंपली इसका रीजन ये मतलब ये होता है कि वो तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना नहीं जानती है। एंड जब भी तुम वहां पे बाउंड्रीज खींचने की कोशिश करते हो तो उसे दिक्कत होती है। एक मैच्योर लड़की कभी भी तुम्हारे पर्पस के लिए compete नहीं करेगी, वो सिंपली उसका पार्ट बन जाएगी। साइन 2, नोटिस व्हाट हैपेंस व्हेन लाइफ स्टॉप्स गोइंग योर वे। अब देखो, कोई भी बंदा अट्रैक्टिव दिख सकता है जब उसकी जिंदगी अच्छे से चल रही हो। मान लो कि उसकी एक अच्छी जॉब है, मान लो कि उसकी गाड़ी चल रही है, मान लो कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है, पीक पे है, मान लो कि उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आना चाहती हैं, या तो फिर मान लो कि उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, ठीक है, उसकी फैमिली के पास कोई भी कमी नहीं है। लेकिन, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि उस बंदे की जॉब चली गई, बिजनेस चल नहीं रहा, फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो गई, या तो फिर उसका कॉन्फिडेंस सिंपली ड्रॉप हो गया। तो उस टाइम पे, ऐसे डिफिकल्ट टाइम पे, वो लड़की तुम्हारा सपोर्ट करती है, या तो फिर वहां पे अपने आप को थोड़ा सा तुमसे डिस्टेंट कर लेती है। साइन 3, लिसन केयरफुली टू हाउ शी टॉक्स अबाउट पीपल। अब यहाँ पे ये भूल जाओ कि वो तुम्हारे बारे में कैसे बात कर रही है। इस चीज को देखो कि वो तुम्हारे साथ दूसरों के बारे में क्या क्या बातें करती है। वो चाहे डोमेस्टिक वर्कर्स हो, या तो फिर उसकी फैमिली हो, या तो फिर रेस्टोरेंट का स्टाफ हो गया, या तो फिर सिंपली कोई ओल्ड फ्रेंड हो गया। हर बार वो अपने आप को पीड़ित दिखाती है, एंड दूसरे लोग कैसे टॉक्सिक हैं एंड कैसे उसका शोषण किया है ऐसा दिखाती है। वो कैसे वो सारे लोग नार्सिसिस्टिक है, एंड कैसे इन सारे लोगों ने उस लड़की की जिंदगी की बर्बाद की है। हर बार क्या वो ऐसा दिखाती है तुम्हें? ठीक है, तो अपने आप से यहाँ पे एक सवाल पूछना है तुम्हें कि क्या वो बंदी कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि उसकी भी कभी गलती होती है, या तो फिर दुनिया की ही हमेशा गलती होती है। बिकॉज यहाँ पे मेरे भाई, ये जो परफेक्शन है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। सेल्फ ओनरशिप, अपनी गलती को मान सकने की एबिलिटी। साइन 4, शी हैज अ लाइफ आउटसाइड द रिलेशनशिप। बहुत सारे लड़कों को ऐसी लड़की चाहिए होती है जो उनसे बोले कि देख यार, तू ही मेरी पूरी जिंदगी है, ठीक है। लड़की वो ऐसा बन तुम्हें बोलेगी, ऐसा चाहिए तुम्हें, राइट। लेकिन हाँ, इसमें मजा आएगा स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में, लेकिन फिर धीरे धीरे तुम उसकी खुशियों के लिए जिम्मेदार हो जाओगे।
मजाक नहीं कर रहा मैं। उसकी सारी खुशियों के लिए तुम जिम्मेदार हो जाओगे, एंड ये जो बोझ है ना, इसमें दब जाओगे तुम। तुम्हें समझना पड़ता है कि रिलेशनशिप दो कंप्लीट लोगों के बीच में होता है। उसके पास भी कुछ काम धंधा होना चाहिए करने के लिए, उसके पास खुद का करियर होना चाहिए, गोल्स होने चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड स्टिल शी चूजेस टाइम टू स्पेंड विथ यू। इसे डिपेंडेंस नहीं बोलते, इसे जेन्युइन चॉइस बोलते हैं। साइन 5, वॉच व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट सीरियस आर्ग्यूमेंट। अब देखो, हर कपल आर्ग्यू करता है, ठीक है, एंड ये नॉर्मल चीज है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या तुम उस लड़की के साथ आर्ग्यू करते हो या तो फिर नहीं करते, ये सवाल है ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि तुम कैसे आर्ग्यू करते हो, उस टाइम पे कैसा होता है, क्या होता है। क्या वो तुम्हारे फैमिली के बारे में भला बुरा बोलती है, बार बार इंसल्ट करती है, ओल्ड गलतियों को वापस लाती है, या तो फिर वो सिंपली ऐसा बोल देती है कि नहीं यार, अब तो मैं तुम्हारी लाइफ में से जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं चलेगा, ठीक है, बार बार तुम्हें छोड़ने की धमकी देती है, या तो फिर वो इन सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिलेशनशिप का असली टेस्ट तब नहीं होता जब सारी चीजें परफेक्ट होती है, तब होता है जब दोनों पर्सन गुस्से में है, क्योंकि रियल मैच्योरिटी, रियल इमोशनल मैच्योरिटी उसी टाइम पे दिखती है। साइन 6, आस्क योरसेल्फ वन ऑनेस्ट क्वेश्चन। उससे मिलने के बाद क्या तुम एक बेटर इंसान बने हो या तो फिर एक छोटे से इंसान बन के रह चुके हो? क्या तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो? क्या तुम ज्यादा मैस्कुलिन फील करते हो? क्या तुम ज्यादा पीसफुल फील करते हो? ये सारी चीजें हैं, या तो फिर तुम्हारी जिंदगी दर्द भरी बन चुकी है, या तो फिर हर छोटी छोटी बात पे ओवर थिंकिंग करते रहते हो, 5 मिनट में फोन निकाल के देखते रहते हो कि उसका मैसेज आया तो फिर नहीं आया, एंड कॉन्स्टेंटली एग शेल्स पे चल रहे हो, एंड बार बार अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर देना जस्ट बिकॉज वो नाराज ना हो जाए। मेरे भाई, ये है ना, प्यार नहीं है। एंड रियल रिलेशनशिप में तुम्हें अपने आप को खोने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम जैसा फील कर रहे हो वैसा वहां पे बता सकते हो। अगर नहीं बता पा रहे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड अगर तुम भी अपनी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, देन यू कैन बुक माई सेशन, ओके, 1-on-1 सेशन, जहाँ पे मैं पर्सनली तुम्हारी बात सुनूंगा एंड पर्सनली तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा कि एग्जैक्टली तुम्हें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके, फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक ही सेशन है 60 मिनट्स का। अगर तुम इंटरेस्टेड हो देन श्योरली यू कैन बुक द सेशन, लिंक इज इन द कमेंट। ओके, कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, एंड मिलते हैं मेरे भाई 1-on-1 सेशन में। साइन 7, डोंट कंफ्यूज ड्रामा विथ लव। मोस्ट बंदे अब रियली में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बंदी मेरे बारे में गैस कर रही है, वो बंदी मेरे बारे में सोच रही है, या तो फिर मैं कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ एंड वो मुझे एक्साइटमेंट दे रही है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा 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 एक चेज फील हो रहा है, तो मे बी मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ लव। इसे बोलते हैं इमोशनल एडिक्शन। रियल प्यार है ना, थोड़ा अलग सा दिखता है, जहां पे वो कंसिस्टेंट रहेगी, जहां पे अगर तुमने उसको बोला होगा मिलने के लिए तो वो मिलने आएगी, वो बहाने नहीं करेगी, वो क्लियरली कम्युनिकेट करेगी, एंड वो 3 दिन तक गायब नहीं हो जाएगी जस्ट टू पनिश यू एंड जस्ट टू टीच यू अ लेसन। ऐसा वो गेम्स नहीं खेलती है बार बार। एंड इनिशियली जब तुम ऐसी रिलेशनशिप में जाओगे ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा बोरिंग फील होगा। क्यों बोरिंग फील होगा पता है? बिकॉज तुम्हारे जो दिमाग है ना, उसको इमोशनल हाइज एंड लोज की आदत हो चुकी है, एंड इसी वजह से जब भी तुम ऐसी लड़की के पास जाओगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं यार, मुझे तो मजा नहीं आ रहा, बिकॉज पीस तुम्हारे लिए अनफेमिलियर है, एंड इसी वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि रियल मैच्योर प्यार ऐसा ही होता है, जहां पे तुम्हें शांति अनुभव होगी एंड इतना ज्यादा रश फील नहीं होगा इमोशंस का। तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, एंड यहाँ पे तुम उसे मिस भी करोगे, तुम्हें उससे अट्रैक्टेड फील भी होगा, बट यू डोंट कॉन्स्टेंटली फील एंशियस। If you are always confused, always chasing, always trying to decode mixed signals, you are probably fighting for emotional clarity, not love. Now let's talk about closing. अब तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, मैंने यहाँ पे ना ही इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के बारे में बात की, ना ही मैंने लुक्स के बारे में बात की, ना ही मैंने स्टेटस के बारे में बात की, ना ही मैंने कास्ट के बारे में बात की, ना ही मैंने किसी भी इन सारे टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ भी बोला, बिकॉज तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। एक ही चीज मायने रखती है, वो है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में शांति लेकर आ रही है, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आ रही है, या तो फिर इमोशनल बैगेजेस के साथ आ रही है। बिकॉज इसी से डिफाइन होगा कि तुम्हारी आगे वाली जिंदगी अच्छी होगी या तो फिर बहुत ज्यादा
ऊपर नीचे इमोशंस घूमते रहेंगे एंड तुम्हारी जिंदगी झंड होती रहेगी जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे. सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट्स द बेस्ट एंड राइट डिसीजन फॉर यू. ठीक है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम शादी वाला डिसीजन बहुत ज्यादा सोच समझ के ले रहे हो या तो फिर नहीं. अगर नहीं लोगे तो फिर जिंदगी झंड हो जाएगी और तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा. ओके, एंड ऑलरेडी झंड हो चुकी है एंड मेरे साथ बात करनी है, देन यू कैन बुक माई सेशन, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट. एंड बाकी मुझे आशा है कि मैंने तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी. तो बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ मेरे भाई. जल्दी मिलेंगे. टाटा, बाय बाय, सी या.